हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि आज पंडवानी के महान लोक गायिका तीजन बाई जी, इस महान कलाकार का एक स्वर्णिम युग छत्तीसगढ़ में क्या हो गया, अंत हो गया। और यह सितारा हमारे बीच जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमारे हृदय में ये सदा के लिए क्या हो गए, अमर हो गए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इस पंडवानी की महान कलाकार ने छत्तीसगढ़ को कैसे पंडवानी के एक लेवल से ऊपर करके शीर्ष लेवल तक पहुंचाया और कैसे अपना नाम गौरवान्वित किया और प्रदेश का नाम जो है कैसे पंडवानी के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट स्थान पर लेकर गया। इन सब से संबंधित, इनके जीवन से संबंधित, इनके उपलब्धियों से संबंधित जो कुछ फैक्ट है उनके बारे में क्या कर लेंगे, हम चर्चा कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं श्रीमती तीजन बाई के जीवन के बारे में। तो दोस्तों याद रखना, श्रीमती तीजन बाई जो है आजादी के 9 वर्ष बाद लगभग 1956 में, दोस्तों कब, 1956 में क्या लेगा, जन्म लेगा जी। क्या लेगा, जन्म लेगा। कब लेगा, 1956 में जन्म लेगा। 24 अप्रैल 1956, 24 अप्रैल 1956 को क्या लिया, जन्म लेता है। और आज कितना है जी, 5 जुलाई है ना। 5 जुलाई 2026 को क्या हो जाती है, इनकी देहांत हो जाती है। याद रखना ये जन्म लेता है कौन सी गांव में, गनियारी गांव। कौन सी गांव, गनियारी गांव। और ये गनियारी गांव कहाँ है दोस्तों, दुर्ग में है। दुर्ग भिलाई में है ये गनियारी गांव, जहां इसने क्या लिया, जन्म लिया। याद रखना ये जन्म लेता है भैया किनके घर में, इनके पिताश्री थे चुनुक लाल पारधी। कौन थे, चुनुक लाल पारधी। मतलब श्रीमती तीजन बाई किस जनजाति या जनजाति से थे, पारधी। याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम ऑफ यूज, है ना। तो इनके पिताश्री थे चुनुकलाल जो पारधी जनजाति के थे, तो ये भी क्या थे, पारधी जाति से थे, है ना, पारधी जाति से थे। तो माता कौन थी, माता का नाम है भैया सुखवती पारधी। कौन थे, सुखवती पारधी। ये ले लिया जन्म। और जन्म लेने के बाद ये इनके नाना क्या थे, पंडवानी के कलाकार थे। और पंडवानी के कलाकार है भैया, तो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा, वो पंडवानी के बारे में, महाभारत के बारे में बताएगा। बस इसी क्रम में इसके नाना श्री, नाना जी का नाम है ब्रिजलाल, ब्रिजलाल पारधी। क्या थे, ब्रिजलाल पारधी। और इन्हीं से शुरू करता है वो प्रारंभिक शिक्षा। मतलब जो प्रारंभिक ज्ञान है पंडवानी के बारे में किनसे मिला उसको, नाना ब्रिजलाल पारधी जी से। और प्रारंभिक शिक्षा जब लेने के बाद इनके नाना को भी पता चला, इनके माता पिता को पता चला कि हमारी पुत्री जो है, जो बच्चा इसको 10 से 15 साल में सीखता है वो 2 साल में सीख गया, 5 साल में सीख गया। तो इनके क्वालिटी को देखते हुए ये इसे किस लिए भेजते हैं, औपचारिक शिक्षा के लिए भेजते हैं। औपचारिक शिक्षा कहने का मतलब औपचारिक प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं किसी के पास। और उनका नाम है, याद रखना, जिसके पास जाते हैं औपचारिक शिक्षा के लिए, उमेंद्र सिंह देशमुख। कौन थे, उमेंद्र सिंह देशमुख के पास ये औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है। लेकिन इनको तो बनना है किनके समान जी, इनको तो बनना था भैया किनके समान, पंडवानी के पितामह। और पंडवानी के पितामह कौन है, झाड़ू राम देवांगन जी। तो झाड़ू राम देवांगन के समान इनको बनना था, इसलिए आदर्श गुरु बनाता है किसे, झाड़ू राम देवांगन को। और मात्र महज 13 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में। मतलब कौन सी ईयर जी, 56 में जन्म लिया है ना। तो 56 10 कितना, 66, 3 69। मतलब 1969 के आसपास ये चंदखुरी में क्या देता है, अपना दुर्ग में, है ना, चंदखुरी दुर्ग के पास क्या देता है, प्रथम मंचस्थ देता है। तो प्रथम मंचन कहाँ दिया, चंदखुरी में, महज 13 वर्ष की उम्र में। और यहीं से शुरू होता है दोस्तों इस लोक गायिका की
स्वर्णिम युग का क्या इतिहास। और 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है, फिर धीरे धीरे कहा गांवों में इनकी क्या प्रतिभा दिखने लगी, गांवों में मंचस्थ करने लगी, गांवों से निकलकर कहा शहरों में जाने लगे, शहरों से निकलकर कहा देश के अलग अलग राज्यों में जाने लगे। मतलब धीरे धीरे इन्हें क्या राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिलने लगी, पहचान मिलने लगी। और इसी क्रम में याद रखना 1959 में बना था यार, 1959 में बना था हबीब तनवीर की नया थिएटर। क्या बनाया था हबीब तनवीर में? नया थिएटर बनाया था। ये क्या था? ये रंगकर्मी था हबीब तनवीर, मंच के माध्यम से नाटक दिखाता था। तो नया थिएटर में किनको? तीजन बाई को क्या दिया? मौका दिया। किसने? हबीब तनवीर ने। तो नया थिएटर में तीजन बाई को मौका मिला और नया थिएटर के माध्यम से ही, है ना, और नया थिएटर के माध्यम से ही इसे मुख्य रूप से क्या मिली? राष्ट्रीय पहचान मिली। तो ये हबीब तनवीर की जो संस्था का नाम था नया थिएटर, इसने तीजन बाई को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण क्या निभाई? भूमिका निभाई। याद रखना पंडवानी की रानी कही जाने वाली, है ना, उपाधि इनका क्या था भैया? पंडवानी की रानी, है ना। ये पंडवानी की रानी या पंडवानी के विश्वदूत, पंडवानी की रानी या पंडवानी की विश्वदूत कही जाने वाली श्रीमती तीजन बाई सन 1980 के दशक के आसपास में जो है क्या मिलना शुरू हो जाता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्मेंस करने के लिए क्या मिलता है? ऑफर मिलना शुरू हो जाता है। और इसी क्रम में सबसे पहले वो जाता है कहां परफॉर्मेंस करने? फ्रांस में। फ्रांस के बाद जाता है इंग्लैंड में, इंग्लैंड के बाद जाता है स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, जापान में, यूएसए में। और धीरे धीरे क्या मिलना शुरू हो जाता है इनको? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त शुरू होने जाता है। इस प्रकार जो है पंडवानी को राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तीजन बाई। इसी क्रम में याद रखना आती है तिथि 1988, और 1988 में एक धारावाहिक है जिनका नाम है भारत एक खोज। क्या? भारत एक खोज। इनका जो निर्देशक था, डायरेक्टर था, श्याम बेनेगल था। तो श्याम बेनेगल के निर्देशन में या निर्देशित में कौन सा धारावाहिक? भारत एक खोज। इसमें क्या मिलता है? तीजन बाई को परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है। और वो किसमें आती है? दूरदर्शन में क्या करती है? प्रस्तुति देती है। तो दूरदर्शन में एक धारावाहिक आता था जिनका नाम है भारत एक खोज। इसमें भारत के जो पाषाण काल, सिंधु काल, सबसे पूरा जो क्रम है, कैसे विकास हुआ, क्या है, उनके बारे में क्या है बताया गया धारावाहिक में। उसमें परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है तीजन बाई को। किसके कार्यक्रम था? किसके डायरेक्शन में? श्याम बेनेगल की। और इसी उपलब्धि को देखते हुए इस समय भारत में यार बहुत, अब क्या बोलते हैं, उनको प्रसिद्धि अच्छी मिल गई थी, इसलिए 1988 में ही मिल जाएगा उसे पद्मश्री, है ना। भारत के चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री मिल जाएगा 1988 में। क्लियर दोस्तों? 1988 के बाद में याद रखना 1994, और 1994 में मिलेगा श्री कला आचार्य सम्मान। श्री कला आचार्य सम्मान कब मिल जाता है? 1994। 98 भयंकर इंपॉर्टेंट है जी, है ना। 98 को याद रखना, 98 मिलेगा पद्मश्री, 94 मिलेगा श्री कला आचार्य सम्मान। 1995 में इसको मिलेगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिलेगा इसे भैया? 1995 में।
आपको 1996 1994 भी लिखा मिलेगा, लेकिन 1995 याद रखना है, क्योंकि भारत सरकार के जो संगीत नाटक अकादमी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें कौन सी ईयर लिखा है, 1995 के लिए मिला है। क्लियर? तो 1995 में संगीत नाटक अकादमी क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। इसी क्रम में याद रखना 1998 और 1998 में थे हम मध्य प्रदेश के क्या थे, हिस्सा थे, इसलिए इसको मिलती है भैया अहिल्या सम्मान। कौन सी सम्मान, अहिल्या सम्मान मिल जाएंगे 1998 में। 1995 के बाद याद रखना 2003, और 2003 में मिलता है पद्मश्री के बाद यार, सॉरी मैं 95 में कर दिया, 2003 में क्या मिल जाएगा, पद्म भूषण। पद्म भूषण कब मिलेगा, 2003। और 3 तिया कितना होता है भैया, 9, 9 से बना देना 19, 3 तिया 9, और 9 से बना देना 19, और 19 में मिल जाएगा सॉरी ये द्वितीय सर्वोच्च सम्मान, ये सेकंड सर्वोच्च सम्मान। तो सेकंड में क्या मिल जाएगा, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 1988 में पद्मश्री है ना, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण। लेकिन इसी बीच याद रखना 2018 और 2018 में मिलता है छत्तीसगढ़ी रत्न सम्मान। कौन सा सम्मान, छत्तीसगढ़ी रत्न सम्मान। और एशिया में जो स्थानीय कला है, लोक कला है, लोक कला संस्कृति को उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलेगा फुकुओका सम्मान। फुकुओका सम्मान तो 18 में मिलेगा छत्तीसगढ़ी रत्न सम्मान, 18 में मिलेगा फुकुओका रत्न सम्मान। किस लिए, एशिया महाद्वीप में लोक कला के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलेगा। क्लियर? इसी क्रम में याद रखना 2022 और 2022 में याद रखना इसे मिलेगा कबीर सम्मान। कौन सी सम्मान, कबीर सम्मान। और कबीर सम्मान के साथ साथ मिलता है इसे संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप ये 2020-21 के लिए मिलता है, लेकिन 2022 मिलता है, 2022 मिलता है। ऑफिशियल वेबसाइट में यही दिया कि 22 में है, लेकिन मिला है 20-21 के लिए मिला है, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो आप ऑप्शन लगा सकते हो 2022, है ना। तो वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, वो कार्य के लिए दिया जाता है, कला के क्षेत्र में कार्य के लिए। ये आजीवन कार्य के लिए दिया जाता है, मतलब आजीवन योगदान के लिए दे। वो नॉर्मल कला के क्षेत्र में परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, लेकिन ये आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है, ये फेलोशिप अवार्ड। तो याद रखना जो तीजन बाई है ना, इनको जितना भी पुरस्कार मिला है वो आगामी सभी एग्जामों के लिए क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। एक चीज याद रखना यार, तीजन बाई जो है ये क्या है, पंडवानी कलाकार है ना। तो पंडवानी कलाकार है, और ये कलाकार है याद रखना कपालिक शैली की। किस शैली की, कपालिक शैली की, कपालिक शैली की। क्लियर? और कैसे परफॉर्मेंस करता है देखेंगे अभी थोड़ा सा। याद रखना ये जो संस्था चलाता था, जिस माध्यम से ये अपने टीमों को लेकर जाता था, उस संस्था का नाम था मनमोहना। क्या था, मनमोहना। देखते हैं यार थोड़ा सा, है ना, संस्था का नाम क्या था भैया, मनमोहना। ये देखो थोड़ा सा, इनका दोस्तों गाना शुरू होने से पहले, जो पंडवानी शुरू होने से पहले फेमस गाना ये। है ना। तो तीजन बाई को याद रखना, ये खड़े होके परफॉर्मेंस करती थी, तंबूरा लेके परफॉर्मेंस करती थी, है ना।
और ये कौन सी शैली की? कपालिक शैली की क्या थी? पंडवानी गायिका थी। याद रखना इनके संस्था का नाम यार, मनमोहना, है ना। क्या था? मनमोहना। इसके पति जी थे तुलसी देशमुख जी थे, है ना। इसके पति जो क्या बोलते हैं, पेटी बजा रहे थे ना, वही थे। पति का नाम क्या है यार? तुलसी देशमुख था। तुलसी देशमुख था। पति भले तुलसी देशमुख थे, लेकिन ये किस जाति की थी? पारधी जाति की, क्योंकि पिता क्या थे? चुनुकलाल पारधी थे, माता सुखवती पारधी थे, है ना। तो आपको 1956 से लेकर इस 5 जुलाई तक जो इस कला का दैदीप्यमान एक अंत हुआ, है ना, तो उसको यहां तक याद रखना है कि 2022 में क्या मिला, कि 2018 में क्या मिला, कि 19 में क्या मिला, कि 2003 में क्या मिला, कि 1998, कि 1995, कि 1994, कि 1988, कि 1988, कि 1980, कि 1969, कि 1956। तो यहां तक आपको याद रखना है और इन सभी चीजों को अच्छे से याद कर लेना है। थैंक यू।